नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जबकि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से मनाई जाती हैं। इसमें शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में पड़ती है और जिसकी महिमा बड़ी ही खास है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर दिन सोमवार से होने वाली है। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथियों का विशेष महत्व बताया गया है। अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2025 में महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को पड़ेगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम 4:31 बजे से शुरू होकर 30 सितंबर को शाम 6:06 तक रहेगी। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का विधान है। इसी तरह महानवमी 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार के दिन पड़ेगी। नवमी तिथि 30 सितंबर शाम 6:06 से शुरू होकर 1 अक्टूबर शाम 7:01 तक रहेगी। इस दिन नवमी हवन और दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। महानवमी पर कन्या पूजन के साथ ही देवी दुर्गा को विदाई देने की शुरुआत हो जाती है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी और नवमी दोनों पर कन्या पूजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि व्रत का समापन भी कन्या पूजन के साथ ही होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियां। किन बातों का हमें ध्यान रखना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कुछ विशेष नियम और सावधानियां बताई गई हैं। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर और मंदिर की अच्छी तरह से सफाई अवश्य करें। इस दिन पूजा के समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। वाद विवाद या कलह कलेश से दूरी बनाए रखें। किसी के प्रति गलत विचार या नकारात्मक सोच ना रखें। बुजुर्ग महिलाओं और कन्याओं का अपमान ना करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, लहसुन, शराब आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि के व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। व्रत के दौरान कई ऐसे नियम होते हैं जिसका खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसको लेकर आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान कई भक्त व्रत रखते हैं। ऐसे में अगर आप भी व्रत से नवरात्रि की शुरुआत कर रहे हैं तो गेहूं और चावल जैसे हर रोज खाए जाने वाले अनाज से परहेज करें। आप इस दौरान समा का चावल खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान तामसिक खाने जैसे प्याज और लहसुन डले खाने को खाने से परहेज करना चाहिए। 9 दिन के दौरान सात्विक खाना बेहतर माना जाता है। मांसाहारी भोजन जैसे चिकन, मटन, मछली, अंडा आदि का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। इसका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
और दोस्तों जो बाहर की पैकेट वाली चीज़ें होती है, जैसे हम सोचते हैं वो पैकेट के चिप्स मिलते हैं, व्रत वाले चिप्स मिलते हैं, इसका भी भूलकर हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और हमें हमेशा खाने के लिए सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार का मिठाई वगैरह जो बाज़ार की मिलती है, और या बाज़ार का कोई पैकेट वाला व्रत वाली चीज़ें हो गई, या बाज़ार का नमक हो गया, टाटा नमक, वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी अगर आप मिठाई खाना चाहते हैं तो आप घर में खुद से बनाइए, खुद खाइए, बाज़ार की चीज़ों से बचना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं नवरात्रि के व्रत में क्या खा सकते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान आप समा के चावल को खा सकते हैं। इन चावलों को व्रत के चावल के नाम से भी जाना जाता है। आप अनाज में कुट्टू का आटा या फिर साबूदाना खा सकते हैं। इसको खाने के व्रत के दौरान भी शरीर में एनर्जी बनी रहती है। अगर आप सब्जी खाने का सोच रहे हैं तो आप आलू, शकरकंदी, खीरा आदि सब्जियों को खा सकते हैं। आप आलू और शकरकंद को दही के साथ भी खा सकते हैं। दूध और डेयरी प्रोडक्ट आप व्रत के दौरान दूध, दही, पनीर को भी खा सकते हैं, जिसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी व्रत में खाना बेहतर होता है। आप सेब, केला, पपीता, अनार, अंगूर, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, मखाने, मूंगफली आदि का भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, जो भी हम बनाएं घर में बनाएं, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें होती है वो कैसी बनी होती है, किस तेल में बनी होती है, किस भावना से बनी होती है, उसका नहीं पता होता है। तो 9 दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो वो व्रत आपके अच्छे से सफल हो तो आप घर में खुद से ही चीज़ें बनाइए। चाहे आप कुछ भी खाना चाहते हैं, मीठा खाना चाहते हैं, या जो भी आप चिप्स वगैरह खाना चाहते हैं, तो अपने घर में शुद्ध और सही तरीके से बनाइए और उसको खाइए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि 9 दिन के व्रतों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या गलतियां हमें भूल से नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।